आज की जो किताब है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। हाँ। चाइनीज में इसे सेकंड गीता का नाम दिया गया है। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। सिर्फ अपने विचारों को बदलो और देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। इसको इसके जो लेखक हैं, एक्चुअल लेखक जो हैं, वो हैं लाओ त्सु। लाओ त्सु चाइनीज़ फिलोसोफर थे जो कि कौन सी सेंचुरी के अभी नहीं बताया जा सकता, पर उनकी ये जो किताब है वो 4th सेंचुरी बीसी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी किताब है ये। 4th सेंचुरी बीसी में ये किताब प्रसिद्ध हुई और उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था ताओ दे चिंग। ताओ को उन्होंने ईश्वर का रूप दिया। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे है, और यदि हम ईश्वर की तरह सोचना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, इसी के ऊपर उन्होंने ये पूरी किताब लिखी है। तो ताओ एक्चुअली क्या है? ताओ ताओ एक्चुअली लिखा हुआ तो ताओ होता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है दाओ। दाओ का एक्चुअल मीनिंग होता है द वे ऑफ थिंकिंग। आप कैसे सोचते हो, आपके सोचने की क्षमता के ऊपर है। आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी चीज़ को किस तरह से सोचते हो, उसी को बोला जाता है वहाँ पर दाओ। तो ये किताब वेन डायर ने जब ये किताब पढ़ी, ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि उन्हें लगा कि नहीं, अब तो मुझे यही किताब को पूरे तरह से, ये जो किताब है एक्चुअली एनालॉग में लिखी हुई थी। जैसे पहले कवि लोग लिखते थे ना छोटे छोटे फ्रेजेस, वैसे ही वर्सेस के हिसाब से लिखी हुई थी। तो वेन डायर एक बहुत ही बड़े ऑथर हैं जिन्होंने बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें लिखी है। उसमें से ये किताब उनकी बेस्ट बुक में से मानी जाती है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, जो कि उन्हें भी अपनी बेस्ट किताब आज तक की लगती है। वो भी कहते हैं कि मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतना सब कुछ स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं लिखा है, लेकिन इस किताब का कोई मुकाबला नहीं है। तो वेन डायर ने ये जब किताब लिखी, उनको वो इतने इंस्पायर्ड हो गए थे लाओ त्सु से कि उन्होंने बस ठान लिया कि मुझे तब ये किताब लिखनी है। और उन्होंने इस किताब का इतना सुंदर वर्णन किया है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो पहली जो किताब, ये किताब ये है। तो इसके जो पहला फ्रेज है, ये पहला फ्रेज ही अपने आप में गजब का है, लिविंग द मिस्ट्री। मिस्ट्री को जीना, कैसे मिस्ट्री को जिया जाए। तो पहले फर्स्ट फ्रेज में ताओ लिखे हैं, लाओ त्सु लिखे हैं, जो फ्रेज लिखे हैं, द ताओ दैट कैन बी होल्ड टोल्ड इज नॉट द एटर्नल ताओ, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द एटर्नल नेम, द ताओ इज बोथ नेम्ड एंड नेमलेस। As nameless, it is the origin of all things. As named, it is the mother of 10,000 things. Every desireless can one can see the mystery. Ever desiring, one can only the manifestation. And the mystery itself is the doorway to all the understandings. इस तरह से एनालॉग में इतनी छोटी सी चीज़ लिखी हुई है जिसको बहुत सुंदर से वेन डायर ने एक्सप्लेन किया है। वेन डायर ने बताया कि हम जब धरती पे आए एज ए बच्चे, हम लोगों को कुछ मान्यताएं और धारणाएं दे दी गई कि इसी मान्यता और इसी धारणा में हमें अपनी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदल लेते हैं तो सबसे पहले हमारी मान्यताएं और धारणाएं बदल जाएंगी जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं। कि 10,000 थिंग्स क्या है, नेम्ड एंड नेमलेस। 10,000 थिंग्स हमारे चारों तरफ, हम जो भी चीज़ देखते हैं, कोई भी एक चीज़, धरती में जितनी भी चीज़ें आज तक हम देख रहे हैं, उसी के बारे में ताऊ बोल रहे हैं कि किसने रखा इनका नाम, क्या सचमुच इनका कोई नाम है क्या? हम सभी तो हैं जो इनको नाम दे रखे हैं, और इनको नाम दिया किस लिए गया? इनको नाम हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, हम अपनी चीज़ों को सामने वाले को समझा सके कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसी के लिए बस इन्हें नाम दिया गया।
नाम के थ्रू इतनी आइडेंटिटीज जोड़ ली है और उनको जज करना शुरू कर देते हैं उनकी आइडेंटिटीज से। तो यहाँ पर ताओ बोल रहे हैं जैसे कि दो चीजें हम लोग हमेशा अपोजिट्स करके सोचते हैं, कोई भी चीज का, किसी भी चीज को अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि यिन एंड यांग, जापान में मस्कुलिन एंड फेमिनाइन को यिन एंड यांग बोला जाता है। इंडिया में ये मस्कुलिन एंड फेमिनाइन बोला जाता है इंग्लिश में, यहाँ पर नारी तत्व पुरुष तत्व बोला जाता है, तो जापान में यिन एंड यांग बोला जाता है। उसी तरह से हर देश की हर एक जगह की अपनी अपनी भाषा है और उस भाषा के थ्रू ही वो लोग सारी चीज़ें को बोलते हैं। लेकिन हमने उन भाषाओं से अपना एक इनग्रेन वे ऑफ थिंकिंग बना लिया, मतलब जो बचपन से जिस तरह से हम सोचते थे वैसे ही सोचना शुरू किया। बचपन में जिस तरह से हमें सोचना सिखाया गया, एक्चुअली इसको ऐसे ही सोचना है, इसके बारे में यही नाम है और इसको ऐसे ही नाम बोलना है। क्यों पानी को हम H2O नहीं बोलते हैं? मैंने तो बहुत सारे बच्चों को सुना है पानी को मम बोलते हुए, आप लोगों ने सुना है? मैंने मैक्सिमम बच्चे जब जन्मते हैं तो पानी को मम करके बुलाते हैं, उनका एक अलग कनेक्शन होता है वाटर के साथ और वो उसी वर्ड से बुलाते हैं अपने पानी को। लेकिन धीरे धीरे हम उनको बताते हैं कि नहीं बेटा ये पानी है, नहीं बेटा ये पानी है, और फिर धीरे धीरे वो उसको पानी बोलना सीख जाते हैं। इसी तरह से हम किसी भी चीज को, जैसे कि कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज सुन रहे हैं, किसी भी चीज, कोई भी चीज दाव से छुटा हुआ नहीं है, हर जगह दाव है। ये आप देख सकते हो तो भी उसमें दाव है और आप जिसे नहीं देख सकते तो भी उसमें दाव है। यहाँ ऑथर बोल रहे हैं उसका नाम है तो भी उसका दाव, तो भी वो दाव है, और नाम नहीं है तो भी दाव उसमें है। तो दाव को यहाँ प्योर कॉन्शियसनेस की तरह यूज किया जा रहा है कि दाव एक प्योर कॉन्शियसनेस है। अब जब दाव को हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको समझे कैसे? सिर्फ एक डिजायर के थ्रू। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से लेखक ने बताया है, पहले तो हमें डिजायर करना है। बाय डिजायर तो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, लेकिन डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल द इन्वेंशंस। यदि हमारे अंदर डिजायर ही नहीं आएगा, इन्वेंशंस कैसे होंगे? तो डिजायर इन्वेंशंस को प्रमोट करता है, इसलिए पहले डिजायर कीजिए और फिर जाकर डिजायर लेस हो जाइए डिजायर करके। अब डिजायर भी करें और डिजायर लेस हो जाए, ये एक्चुअली है क्या चीज? इतने सुंदर से एक एग्जाम्पल के थ्रू लेखक ने यहाँ बताया है। जैसे कि मान लीजिए कि हम मट्टी में यदि टमाटर की पेड़ उगाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें मट्टी खोदते हैं, उसमें बीज डालते हैं, उसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र डालते हैं, धूप में धूप देते हैं, पानी देते हैं और वो रेडी हो जाता है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। जी, तो वो जो ताऊ बोल रहे थे कि डिज़ायर और डिज़ायरलेस होना, मतलब पहले तो डिज़ायर करना है किसी भी चीज़ के लिए और फिर उसको अलाउ कर देना है होने के लिए, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। अलाउ, इजीली अलाउ करना है होने देने के लिए। जब हम पकड़ लेते हैं, ठान लेते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, जैसे कि पेड़, टमाटो का पेड़ हम पहले करते हैं और फिर अलाउ कर देते हैं टमाटो के पेड़ को उगने के लिए। क्या हम रोज मट्टी खोद खोद के देखते हैं कि अरे इसमें तो बीज क्यों नहीं आया, इसमें से पौधा क्यों नहीं होगा, इसका बीज अच्छा है कि बुरा है? क्या हम कभी ऐसा करते हैं? नहीं ना। हम क्या करते हैं? बीज बोया और फिर उसको अलाउ किया उगने के लिए। ऐसे ही ताऊ बोल, यहाँ पर लाउत्सु बोल रहे हैं कि आप पहले तो डिजायर रखो,
टमाटो के पेड़ के उगाने का मेरे अंदर डिज़ायर आया, तो मैंने बीज बोया। मैंने अपना जो एक्शन लेना था वो एक्शन का काम कर दिया। अब उसका होना नहीं होना हमें अलाउ करना है और ताव के ऊपर पूरी तरह से छोड़ देना है। ऐसा क्या होगा जब हम यदि अलाउ नहीं करते हैं तो? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ड्राइविंग सीखने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे को अच्छा ड्राइविंग करना है। अब आप सिर्फ सोचते रहते हैं मुझे अच्छा ड्राइविंग करना नहीं, मुझे तो सीखना ही है, मुझे तो सीखना ही है, मुझे तो करना ही है, नहीं करना ही है। आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करेंगे आप। लेकिन जब आप अलाउ करते हैं अपने आप को ड्राइव करने के लिए, तब आपने सोचा कि मुझे ड्राइविंग सीखना है। आपने एक अच्छे ड्राइवर को हायर किया, वो आपको ड्राइविंग सिखाए, और फिर आपने अपने आप के साथ उसको होने दिया कि चलो मुझे ड्राइविंग सीखना है और मैं इस ड्राइविंग के प्रोसेस को होने देती हूँ। तब आप ड्राइविंग सीखेंगे। लेकिन आप यदि ठान लेंगे कि नहीं मुझे करना है, करना है, करना है, करना है, इसमें आप कैसा फील करेंगे? आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगा, कैसा होगा आपका बॉडी का लैंग्वेज? आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, जो कुछ है मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इतने सुंदर से उन्होंने यही चीज़ को समझाया है कि बस एक स्मूथ वे में होने देना है। जो चीज़ हम चाहते हैं, जो जैसा चाहते हैं, डिज़ायर करिए, और डिज़ायर करके उसके ऊपर जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन लीजिए, लेकिन उसको होने दीजिए, अलाउ कीजिए होने के लिए। उसको रोकिए मत, या उस डिज़ायर को पकड़ के मत बैठिए, बांधिए मत अपने आप को उस डिज़ायर के साथ। जब आप बांधते हैं अपने आप को किसी डिज़ायर से, तब आप एक्चुअली उसको स्मूथ वे में अलाउ कर नहीं होने देते हैं। डिज़ायर करना मैनिफेस्टेशन है। जब आप डिज़ायर करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन जब आप अलाउ करते हैं तब वो जाकर की मिस्ट्री बनती है, तब वो एक्चुअली एक मैजिक होता है। फिर यदि आपको मिस्ट्री को पूरी तरह से जीना है, मैजिक को जीना है, तो आपको सबसे पहले अलाउ करना होगा, ना कि किसी डिज़ायर को होल्ड करना होगा। इसमें एक इतनी सुंदर लाइन लिखी है वेन डायर ने, लेट गो लेट गॉड। किसी भी चीज़ को जब हम लेट गो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर में कितनी सारी बातें होती हैं रोज़मर्रा में, और कई सारी बातों को हम यूं ही जाने देते हैं, छोड़ो ना क्या हो गया। तो जितनी बार हम अपने जीवन में लेट गो प्रोसेस को अपनाते हैं, हम भगवान के और करीब आ जाते हैं। या सोच लीजिए भगवान आपके बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि भगवान तो आप ही में है, लेकिन वो डिवाइन बीइंग आपके अंदर जागरूक होता है, आप जग जाते हो। तो इसलिए लेट गो के प्रोसेस को हमेशा होने देना है। जितनी बार भी आप लेट गो करने के लिए अपने आप को अलाउ करते हो, आप देखोगे कि बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हो सकती थी वो वहीं डिसॉल्व हो जाती है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम ही आगे चल के बड़ी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका किसी से कोई बहस चल रहा है और कोई आपके ऊपर जजमेंट पास करके आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है। अब वहाँ आप क्या करोगे? आप बोलोगे नहीं, वो तो मुझे ब्लेम कर रहा है, मैं तो पूरा जब तक एक्सप्लेन नहीं कर देती मैं तो वहाँ से नहीं हटूंगी। उसमें क्या होगा? आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी उस एक्सप्लेनेशन में। अब वहाँ आप क्या कर सकते हो? पहला चीज़ तो लेट गो करना, या फिर सेकंड स्टेप पे सिर्फ आप अपनी बात रखिए और वहाँ से सरक गए। आपको जो सोचना है सोचिए, बात इतनी सी ही थी। आप देखिए वो मैटर कितनी जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और आपकी एनर्जी कितनी बच जाती है। इसके सेकंड वर्स में और भी सुंदर से पैराडॉक्सिकल यूनिटी के बारे में बताया गया है। क्या है पैराडॉक्सिकल यूनिटी? आज तक बचपन से हमने एक ही तरीके से पढ़ाई की है। क्या तरीका था? ऑपोजिट्स। हमें पता है कि ब्यूटी का ऑपोजिट, यदि एक छोटे से बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि ब्यूटी का क्या ऑपोजिट होता है, तो सीधा बोल देगा अगली।
किसी भी चीज़ को हम लोगों को, एक मैस्कुलाइन का ऑपोजिट क्या होता है? फेमिनाइन। प्रिटी का ऑपोजिट। इस तरह से सब चीज़ के ऑपोजिट्स बताए गए हैं हमें। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि यदि ये चीज़ ना हो तो जीवन में कैसा होगा। आप सोचिए, यदि कोई अगली ना हो या कोई गंदा ना दिखे तो क्या सुंदरता का कोई महत्व रह जाता है? यदि कोई काला ना हो तो गोरा का कोई महत्व रह जाता है? क्या ये सच में ऑपोजिट्स हैं? नहीं, ये ऑपोजिट्स नहीं है। ये कम सॉरी कंपैरेटिबल है। कि एक दूसरे को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अलग दिशा में सोचते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सानिध्य में हैं, एक दूसरे को सानिध्य करते हैं, तब हमें इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। जैसे ही हम इस चीज़ को सानिध्य की तरह से देखेंगे कि वाह, ये कितना अच्छा से एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तो हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। फिर हम अगली को कैसे देखते हैं? वाह, ये अगली है बोल के मैं ब्यूटीफुल हूँ। या फिर वो मोटा है तभी पतले होने का एहसास हो रहा है कि पतला होना क्या होता है, और वो पतला है इसलिए मुझे मोटे होने का एहसास हो रहा है कि मोटा क्या होता है। तो हम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, हम बल्कि एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। उसी तरह से जितनी बार हम इस ड्युअलिटी से हटते हैं, जितनी बार हम अपनी सोच को बदलते जाते हैं, हम उतनी बार ड्युअलिटी से हटते हैं, दो अलग तरीके से सोचने से हटते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, जबकि हम क्या सोच सकते हैं कि एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो हम इससे कहाँ पहुँचते हैं? हम वननेस की तरफ पहुँचते हैं, हम वननेस को रीच कर जाते हैं जैसे ही हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं। और इसमें क्या होता है? हम जजमेंट को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही हम अपनी थिंकिंग की प्रोसेस को चेंज करते हैं, हम सामने वाले को जज नहीं कर रहे होते इस समय। उस समय हम सामने वाले से क्या कर रहे हैं? एकत्व का एहसास करते हैं। हमें वननेस की प्योर फीलिंग आती है। हमें लगता है कि सचमुच वननेस इसी में है, जब हम सब एक ही तो हैं। गोरा हुआ तो क्या हुआ? वो गोरा है तभी तो मैं काली हूँ, या मैं काली हूँ तभी तो वो गोरा पता चल रहा उसको। तो दो चीज़ें होती है, पहला जजमेंट हटता है और दूसरा इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हटता है। आपको कभी अपने आप को लेकर के इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, दोनों ही चीज़ हट जाती है इसमें। तो इस तरह से जब भी हम अपनी कोई भी लाइफ में किसी भी चीज़ को बहुत सुंदरता से अलाउ करेंगे होने के लिए, तब हम मिस्ट्री को देखते हैं। और जब हम किसी भी क्रिटिसिजम्स के ऊपर नहीं जाते हुए अपने आप को हेल्प करेंगे एक तरह से सोचने के बारे में, एक अलग सोच डेवलप करने के बारे में, जो कि बचपन से बनाया हुआ तरीका नहीं है, तो हम अपने जीवन में एक नया पाथ डेवलप करते हैं, एक नई सोच डेवलप करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुंदरता बढ़ती है। हम अपने आप को और सुंदर फील कर पाते हैं और सुंदर महसूस कर पाते हैं, और हमारा जीवन एक पीसफुल हो जाता है। हम अपने जीवन को एंजॉय करने लगते हैं। आज जब आप एक चीज़ सोचिए, क्या हमें किसी में भी इतनी ताकत है कि हम छोटे से गेहूं का दाना भी उगा सकते हैं, बना सकते हैं? इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, इतना सब कुछ हो गया, साइंस इतना डेवलप कर गया। क्या हम में से किसी में भी ये ताकत है कि गेहूं के एक दाने को उगा सके? या अपने बॉडी के कोई पार्ट्स को ही ले लीजिए, क्या हम लीवर बना सकते हैं?
क्या हम हार्ट बना सकते हैं? इनको सिर्फ ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन नया बनाना क्या पॉसिबल है? नहीं। फिर हम किस ईगो में हैं अभी? क्यों हम इस तरह से सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े अपने आप के लिए एक इतना बड़ा ईगो का सराउंडिंग क्रिएट करके रख लेते हैं? क्यों नहीं हम अलाउ करते हैं चीज़ों को अपने हिसाब से होने के लिए? डिज़ायर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिज़ायर से अटैचमेंट नहीं। डिज़ायर से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। डिज़ायर को डिज़ायरलेस तरीके से होने देना चाहिए। और जितनी बार आप यूनिटी में फील करोगे, आपको आप वननेस में रहोगे, आप दूसरों के लिए दो का भाव नहीं रखोगे, आपको लगेगा वो और मैं एक ही तो हैं। वो है तो मेरा अस्तित्व, मैं हूँ तो उसका अस्तित्व है। हम दोनों जब एक दूसरे की इस अस्तित्व को समझना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के एक्चुअली में ताओ होता है। ताओ वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। और जब ताओ वहाँ पर काम करने लगता है, तो जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव आता है, और वही होने देना है। चलिए, ताओ को कैसे होने दें आज? आप सभी मेडिटेशन से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी कोई बिल्कुल अच्छे से अपनी आंखें बंद करके फील कीजिए। किसी भी एक सिचुएशन के बारे में फील कीजिए, जिस सिचुएशन में आपने अपने लिए कोई भी डिज़ायर को होल्ड किया है। आपके अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो डिज़ायर ज़रूर होगा। अब अपने डिज़ायर को सोचिए, एकदम गहराई से सोचिए कि मेरे को क्या जीवन में चाहिए। सोच लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक गाड़ी ही चाहिए। अब आपने सोचा कि मेरे पास एक गाड़ी आ जाए। अब आप बस सोचिए कि अब आपको फील हो रहा है कि कैसे भी ये गाड़ी आपके पास आ जाए, किसी भी तरीके से आपके पास आ जाए। आपके बॉडी में क्या फील हो रहा है आपको? आप एक बार फील करके देखिए, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज में कैसा लग रहा है? मेरा डिज़ायर है, ये तो पूरा होना ही चाहिए, इसका मैनिफेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब इसी चीज़ को आप सिंपली अलाउ कर दीजिए, मुझे गाड़ी चाहिए और मेरे पास ये गाड़ी आराम से आ जाएगी। इवन आ चुकी है, और मैं इसको पूरी तरह से अलाउ करती हूँ होने देने के लिए। यूनिवर्स के ऊपर मैंने डिज़ायर किया और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि अब यूनिवर्स इससे मेरा पूरा करेगा। अब आप अपने बॉडी में चेंज को फील करके देखिए, कैसा चेंज फील हो रहा है आपको अपने बॉडी में? यहीं पर और एक चीज़ को फील कीजिए, किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बहुत ज़बरदस्त लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आपको उसके लिए बहुत ज़बरदस्त लेवल पे ब्लेम किया जा रहा है। और आप उस जगह पे अपने आप को बार बार आंसर्स कर रहे हो और डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके बॉडी में क्या चेंजेस फील कर रहे हो आप? कैसा हो रहा है? दिल का धड़कन कैसा लग रहा है आपको? मसल्स कैसे फील हो रहे हैं आपको? आप अपने बॉडी को इजीली फील कर सकते हो इस सिचुएशन में। अब यहीं पर फील कीजिए कि आप वहाँ पर एक स्माइल दिए और वहाँ से बिना कुछ आंसर किए, बिल्कुल साइलेंस में आप वहाँ से निकल गए, क्योंकि आपको पता है कि प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग ये आगे जाके क्लियर हो जाएगी। अब आप कैसा फील कर रहे हो? आपने अलाउ किया मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर होने के लिए। अब अपनी आंखें खोलें और प्लीज़ मुझे बताएं, इन दोनों प्रोसेस में आपको कैसा फील हुआ?
पृथा, आप पहले बताओ। अच्छा। मैं फर्स्ट वाले में तो मेरे को इतना एहसास नहीं आप कह सकते, या सीरियसली मैं नहीं करी, पर सेकंड वाले में जब मुझे ब्लेम किया जा रहा था, तो मेरी सांसें तुरंत चेंज हो गई। द वे आई वॉज टेकिंग माई ब्रेथ इमीडिएटली चेंज, मतलब तुरंत ही चेंज आ गया, और मुझे, मैं ये एहसास कर पा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि अरे इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ रहा है। एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही हूँ, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज कमिंग। तो देखिए कितना जल्दी थॉट से ही मेरे कैसे ब्रेथ में चेंजेस आने लग गए। एंड पूरे शरीर में टेंशन आने लग गया मेरे। आई कुड फील दैट टेंशन इमीडिएट। और उसके बाद जैसे ही हुआ कि मैं निकल गई, तो मुझे लगा कि मैं बहुत सच में सुंदर तरीके से निकल रही हूँ। पता नहीं, हंसेंगे लोग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा घाघरा वाघरा पहन के बहुत अच्छे से निकल रही हूँ वहां पे, पूरी सजी धजी हुई। लेकिन ये मैं देख पा रही थी अपने आप को कि बहुत आराम से एंड बहुत प्राउड फील करते हुए एंड बहुत शांत फील करते हुए मैं आराम से निकल रही थी। इट वाज सो रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एक्चुअली जब हम इस तरह का फील में आते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का डिस्चार्ज तुरंत शुरू हो जाता है। हम्म। वो हॉर्मोन्स की तरह से डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं और हमारे बॉडी को, हम ही को हार्म पहुंचाते हैं, किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं उससे। एग्जैक्टली। और जैसे ही हम एक पीसफुल साइलेंस की स्थिति में होते हैं और हमें इन सब एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है देने की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस हम अलाउ करते हैं चीज़ों को अपनी तरह से ठीक होने के लिए। तो क्या होता है, तुरंत में वो हार्मफुल केमिकल्स जो डिस्चार्ज होने वाले हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि हम अंदर से साइलेंट है, बाहर से भी साइलेंट है, अंदर से भी साइलेंट है। और जब हम अंदर से साइलेंट हो जाते हैं तो हम अपने आप के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हम दूसरों के लिए, वहाँ पर ताऊ काम करता है फिर। तो उस तरह से हम अपने लिए बहुत सारे मैजिक क्रिएट करते हैं। यस, कोई कुछ अपने और भी कोई एक्सपीरियंस कहना चाहेगा? प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, नहीं तो फिर मेडिटेशन शुरू कराती हूँ। देखिए आप अगर अपनी फीलिंग शेयर करेंगे तो ही एक्चुअली ये बुक ऐसी है जिसमें हम लोगों को पूरा प्रॉपरली डिस्कस करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप लोग फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर चैप्टर में डू द ताव नाउ आएगा। और ताव को जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक इस बुक का कोई चेंज नहीं ला सकते ये बुक आपके अंदर में। फिर वो सारा नॉलेज बन के रहेगा, विजडम में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा आपका नॉलेज। एक्चुअली मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर मैं अभी ये अपना शेयरिंग नहीं की होती, तो ये मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ होता, यस वो एक यस। थॉट बन के रह जाता। लेकिन अभी मैंने एक शेयरिंग किया है दोस्तों, यही शेयरिंग का बहुत बड़ा सीक्रेट होता है, जो मैं आप सबके साथ आज बताना चाहूँगी। हम बहुत बार, आज से नहीं, हम और संध्या करीब हो गए 7 साल हो गए हैं मेडिटेशन के लाइन में। और ये बात हम एकदम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हमको वही एक्सपीरियंसेस और वही थॉट्स हम इंटीग्रेट कर पाए हैं जो हम लोग ने शेयर किया है। अगर हम लोग ने शेयर नहीं किया है तो वो दिमाग में वो बात रजिस्टर नहीं हो पाती है जल्दी से। एंड इफ वी शेयर इट, वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा जाके गहरी छप जाती है कि अगर आप जब अपने थॉट्स को बदलना चाहे, तो आपको तुरंत याद आ जाता है मैंने शेयर किया था, यस आई हैड फेल दैट। तो आप इमिडिएटली चेंज कर पाते हैं। संध्या, एम आई सेइंग इज राइट? यस, वेरी ट्रू। हमने जितना शेयर किया है वो उतना हमें याद रहा है। हमारी खुद की शेयरिंग हमें ज़्यादा याद रही है, ना एक्चुअली कि क्योंकि सामने हम उसको वाले की फील शेयरिंग। कर चुके होते हैं, फील करके फिर वो शेयर करते हैं। हाँ। तो एक्चुअली दाऊ का मीनिंग क्या बताया आपने? जी मीना जी। दा, दाऊ वर्ड जो है मीना जी उसमें पूछ रही है कि ताओ क्या है। दाओ जो है
इसको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कॉन्शियसनेस, ईश्वर, लेकिन ये एक्चुअली है वे ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह से अपने आप को सोचते हो, वे ऑफ थिंकिंग। ओके। द वे ऑफ थिंकिंग। यस। लेकिन इसमें जिस तरह से दाव को यूज किया गया है, उसमें सारी चीजें आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रहा है, ईश्वरी तत्व आ रहा है, क्योंकि इसमें लेखक बता रहे हैं कि दाव सभी चीजों में है, हर एक वस्तु में है। वो चाहे हमें दिखाई दे रहे हैं तो भी हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं तब भी है वो वहां पर दाव। तो इसलिए हम इसे ईश्वर का नाम दें, हम इसे वे ऑफ थिंकिंग बोले, हम इसे कॉन्शियसनेस बोले, कुछ भी बोले, पर दाव ओके। तो है। थैंक यू। जी, चलिए फिर मेडिटेशन करते हैं। एकदम कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले और बहुत प्यारे स्माइल के साथ मन में बिल्कुल सुकून रखते हुए, शांति रखते हुए ध्यान में बैठ जाएं। कमर को सहारा दे, पर सर को सहारा ना दे। सर को सहारा देने से इस समय आप लोगों को नींद आने की चांसेस है। बिल्कुल कोमलता से अपनी आंखें बंद, अपने सांसों के साथ एक हो जाएं। सांसें आ रही हैं, निर्मल कोमल सांसें। धीरे धीरे आप अपना शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। कई बार भी मैं रिलैक्स वर्ड को दोहराऊंगी, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, फील कीजिए अपनी सांसों को। आपकी सांसें आ रही हैं, आ रही हैं। सरल, आम, स्वाभाविक, प्राकृतिक सांसें। सबसे सरल है, सबसे सुंदर है। अपनी चेतना के साथ पल में जुड़ जाए।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। फिर साक्षी कौशल सांसों के प्रति जागरूक रहिए। विचारों में ना उलझे, विचारों को आने दें। जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, जैसे कि ये दिन आएंगे और चले जाएंगे, इसके साथ बने रहे। बिल्कुल स्वाभाविक सांस। इस सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स, बिल्कुल शांत, शरीर रिलैक्स रहा और मन शांत हो रहा है। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। डूब जाइए और गहरे, बिल्कुल गहरे। दाव पे, ये दाव कहाँ बैठा है? आपका हर अंग, हर सांस में दाव है, कण कण में दाव है। आपका हर एक सेल दाव से बना है। एटम में दाव है। बीपी दाव को फील कीजिए। डूब जाइए, बिल्कुल गहरे और गहरे।
आती हुई सांस के साथ डिवाइन एनर्जी हट जाती है सांस के साथ। आपकी सारी चिंता, सारी परेशानी दूर जा रही है। मेरे मन आप बिल्कुल बहुत गहरे फिर शरीर और फिर मन बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा चिंता का होना मन बिल्कुल शांत और स्थिर। Beyond his body mind personality, अपने इस बॉडी माइंड पर्सनालिटी से दूर चले जाओ और जैसे ही आप दूर जाते हो आप ताओ को जब तक इस बॉडी माइंड पर्सनालिटी में नहीं हो, तब तक ताओ को इस
गहरी अवस्था इस गहरी अवस्था में आप भाव को ध्यान करें, अपनी चेतना से भाव की चेतना को जोड़ लें। अपने शरीर, अपने नाम, अपने हर जो आज तक आपने बनाई है अपने बारे में, उन सब से परे हो जाइए, अपनी हर अनुभूति से परे हो जाइए। चेतना की इस गहरी अवस्था में अपने अनंत, अपने असीम स्वरूप को पहचानिए, अपने हृदय में महसूस कीजिए वास्तविक स्वरूप। प्रातःकाल ध्यान
दिव्य प्रकाश को फील, अपनी आंखें अपनी चेतना में वापस आए। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें और फील कीजिए कि सारी कॉस्मिक एनर्जी आपके आंखों से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल गई है। बिल्कुल आराम से और एक बहुत सुंदर स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। अब इस सुंदर ध्यान के लिए अपने लिए तालियां, और इस तालियों से हम इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाएंगे। थैंक यू सो मच संध्या जी, ब्यूटीफुल मेडिटेशन। मेडिटेशन से बाहर आने की इच्छा ही नहीं करी थी, आपने जब बोला सब तालियां बजाने लगे तब मेरा आँख खुला। थैंक यू सो मच। ये आप में से कोई भी अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अंजना जी। हाँ या बहुत ही सुंदर। एक्चुअली मैंने मेडिटेशन करना आप ही से सीखा, मैं पहले आता नहीं था, तो अब मैं धीरे धीरे गहरा होने की कोशिश कर रही थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और म्यूजिक इतना अच्छा जिसे एक्चुअली में सोल को टच कर रहा था। थैंक यू सो मच। बट मेरे को आज पार्ट थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, तो मुझे एक्चुअली बुक का वो स्टार्टिंग का समझ नहीं आया था, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को उतना ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़िएगा, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे कॉल करके मुझसे बात कर लीजिएगा। या श्योर, थैंक यू सो मच। कि अभी तो फिर से बुक एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं नहीं है। नहीं, मैं यूट्यूब में उसको दोबारा से पढ़ लूँ, सुन लूंगी। यूट्यूब में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। और आप सभी के लिए किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितना समय है इस किताब को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उतने समय में। इसके एक एक चैप्टर के ऊपर आप एक एक दिन डिस्कस कर सकते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है इसके चैप्टर्स। तो इस किताब को आप सभी पढ़िए। आज हमारे साथ श्वेता पद्मा जी है, आज हम उनको ज़रूर सुनना चाहेंगे। श्वेता पद्मा जी। मैं अभी जैसे नमस्ते। यही बोलने जा रही थी कि दोस्तों, ये श्वेत पद्मा जी शाइनिंग स्टार है हमारे उड़ीसा के लिए। यस। बी नमस्ते वेलकम है। नमस्ते। इतना सुंदर मुझे पता है लाओ जो और टाओ के बारे में, और उनके कॉन्शियसनेस से मतलब मैं पहले से भी जुड़ी हुई हूँ। और ये मैसेज देख कर ही मैं चली आई यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आप मतलब आई आज। इतना सुंदर टॉपिक, अगर कोई इसको धारण कर लेगा ना, मतलब उसका पूरा लाइफ ही इजी हो जाएगा, इतना सुंदर एक्चुअली में तरीके ये से किताब चलेगा। की जो है ना, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, ये एक्चुअली में लाइफ को बदल देने वाली किताब है। मतलब वो अल्टीमेट सोर्स का जो टाओ का उसका प्यार मुझे फील हो रहा था, मतलब पूरे सेशन में, और उनकी एनर्जी ने मतलब जबरदस्ती। बिल्कुल। बहुत सुंदर है, और सब कोई मतलब इसको धारण करे, ऐसे नहीं कि मतलब उसी कॉन्शियसनेस में जीना है। जी। बहुत सुंदर है, मतलब हर एक आपके हर एक कार्य में वो टाओ खिलेगा पूरा। यस। ये पूरा इटरनल जो कॉन्शियसनेस है उसकी पूरा मतलब भरा है उसमें।
बहुत जैसे सुंदर। वो ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ लाइफ हो जाएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ताओ के को हम यदि समझ लें, उनकी सोच को धारण कर ले, यदि इस किताब के थ्रू, तो हमारी जिंदगी बहुत सचमुच में सुंदर, पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा हमारी जिंदगी में। ब्यूटीफुल बिगनिंग। और थैंक मतलब ये आपका प्रयास भी इसको लाने के लिए बहुत सुंदर रहा। यू सो मच। प्लीज इसमें जिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी अपना एक्सपीरियंस, आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा श्वेता जी? बहुत सुंदर रहा। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मैं फील कर पा रही थी पूरा चारों ओर वो सो एनर्जी। नाइस, सो नाइस। और कोई भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कुसुम जी शायद अपना अनम्यूट कर रखी है। कुसुम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भी शेयर करना चाहे प्लीज़ अपना हैंड रेज करें, तो हमें समझ में आएगा। अपना कैमरा ऑन करें और हैंड रेज करें। चलिए ठीक है पृथा जी, तो फिर आज ओके। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आप लोग सब लोग के साथ बहुत सुंदर मुलाकात होगी हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और इस किताब को सुनने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच। पर आप इनका चैप्टर्स ज़रूर पढ़ें। जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे, आप ताओ को नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ एक नॉलेज की तरह रह जाएगा, जिसको कि हमें विजडम की तरह अपने जीवन में उतारना है। जब आप इसको जीना शुरू करेंगे, जैसे श्वेता जी ने बोला कि ताओ को जीना है अब हमें, जब हम इसे जीना शुरू करेंगे तभी हमारे जीवन में एक बदलाव को हम देख सकते हैं। तो ताओ को जीना बहुत ज़रूरी है, ताओ को फील करना बहुत ज़रूरी है, और हर वक्त हर समय ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस समय पे हम ताओ को कैसे फील कर सकते हैं, ताओ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ताओ यहाँ होता तो किस तरह से सोचता, कैसे करता। जब आप इसको समझना शुरू करेंगे तभी सही आंसर आपको मिलेगा। जी राजेश जी ने बोला इसका हिंदी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे पास अवेलेबल होता है हम लोग आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप इसकी इंग्लिश किताब को से ही काम कर चलाइए। इस इंग्लिश पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है ग्रुप में। राजेश जी यदि आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप प्लीज़ अपना नंबर ड्रॉप कर दें, तो हम लोग आपका नंबर रजिस्टर कर देंगे। लाइव बंद कर रही हूँ। ओके पृथा, प्लीज़ नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ 80970 89700। राजेश जी के नाम से इस नंबर को आप सेव कर दीजिए। ओके राजेश जी, विल ऐड यू इन द ग्रुप, स्वाध्याय का जो हमारा ग्रुप है। ओके ओके, बाय ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे। कल फिर मिलते हैं आपके साथ नए वर्सेस के साथ। टिल देन गुड बाय, सब्बा खैर।